बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहले हम इस टॉपिक का टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हम 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जहाँ तक बेटा बात है इसकी टेस्टिंग प्रोसीजर की, तो ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप हमारा है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। नल हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। रो इज़ इक्वल टू 0, रो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रो इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इन 3 में से कोई एक आपसे पूछी जा सकती है। जहाँ तक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ताल्लुक है, तो बेटा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है। नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन को हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है तो इसका अल्टरनेट नॉट इक्वल में आएगा। अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो इसका अल्टरनेट लेस देन की फॉर्म में होगा। अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो इसका अल्टरनेटिव जो है वो ग्रेटर देन की फॉर्म में होगा। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं, इसे बेटा हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये हर क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा नहीं दिया जाता तो आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, और इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर आर जो है ये सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट है और एन जो है ये सैम्पल साइज़ है। चौथा स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो फिर इस सिचुएशन में हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड पर आएगा, यानी लेफ़्ट टेल पे भी होगा और राइट टेल के ऊपर भी आएगा। अगर हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब फिर इस सूरत में हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेस की फॉर्म का है। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन के सिंबल में है तो इसका मतलब फिर क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारा राइट साइड पे फॉल करेगा। यहाँ पर बेटा आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्रिटिकल रीजन है उसकी लोकेशन कि भाई वो लेफ़्ट साइड पे आएगा, वो राइट साइड पे आएगा या वो दोनों साइड पर आएगा, इसका डिसीजन जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करता है। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो क्रिटिकल रीजन है इसका साइज़ कितना होगा, इसका ताल्लुक जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ है। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू बड़ी है तो फिर क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी बड़ा होगा, और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है तो फिर क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी छोटा होगा। हमने ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल की वैल्यू से बड़ी आ रही है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो इससे बड़ी नहीं आ रही तो फिर ये AR में गिरेगी। AR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सिमिलर पैटर्न अगर हमारे पास ये वाला क्रिटिकल रीजन है लेफ़्ट साइड का, तो फिर हमने ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर इस टेबल की वैल्यू से छोटी आ रही है या इसके बराबर है तो फिर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है T की वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी और हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज़ हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह अगर ये वाली सिचुएशन है तो यहाँ पर हमने कंपेयर करना है कि जो T की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से बड़ी है। अगर बड़ी हुई या बराबर हुई तो फिर ये CR में गिरेगी, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को
रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? कि फिर ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये AR में आ रही है। अब बेटा हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, यहाँ पर n की वैल्यू है 20 और r हमें दिया है 0.55। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जिस डाटा से ली गई है वहाँ पर कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वहाँ पर r की वैल्यू 0 है, तो रो इज इक्वल टू 0 है, तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है। n की जगह पर हम रखेंगे 20 और r की जगह पर 0.55। ये कीमतें रखने से ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो टी टेस्ट है अगर हम उसका स्क्वायर ले लें तो वो एफ टेस्ट बन जाता है, यानी एफ स्टैटिस्टिक जो है वो स्क्वायर है टी का। तो अगर हम इस टी के आंसर का स्क्वायर ले लें तो ये फिर एफ टेस्ट बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर आ गया। अब हम क्रिटिकल रीजन में आते हैं। नंबर 4 है हमारा क्रिटिकल रीजन। हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चूँकि नॉट इक्वल का है, तो इसका मतलब क्रिटिकल रीजन जो है हमारा दोनों साइड के ऊपर आ रहा है। तो ये क्रिटिकल रीजन हमारे पास डिज़ाइन होगा T∝/2 n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको अब आपने टेबल में देखना है। टी के टेबल में 0.025 को 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम देखेंगे। ये मेरे पास ये टी का टेबल है, ये 0.025 है, इसको आपने 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। इस तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 18 है, 18 को आप ये 0.025 के साथ अटैच करके देखिए, ये 2.101 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो अब आपने इस कैलकुलेटेड वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। ये वाली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इससे छोटी है, इससे बड़ी है, क्योंकि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबल की वैल्यू से बड़ी है, तो ये आंसर जो है ये हमारा CR में गिर गया। CR में गिरने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी ख़ास बात ये कि जो हमारा F टेस्ट है, अब ये हमारे पास F था T का स्क्वायर, तो अब इसको हमने क्रिटिकल रीजन में जब देखना है तो इसका ये क्रिटिकल रीजन हमारे पास बनेगा। 1 को हम देखेंगे 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, ये V1 है, ये V2 है, ये अल्फ़ा की वैल्यू 5%। अब मैंने F का ये टेबल जो है ये यूज़ करना है। ये मेरे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये V1 की वैल्यूज़ हैं, ये V2 की वैल्यूज़। 1 को मैंने 18 पे देखना है, तो ये 4.414 आंसर मेरे पास आ रहा है। ये आंसर आ गया। अब हम इस F की वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं, तो आप नोटिस करें कि ये F का आंसर जो है ये इससे बड़ा है। इससे बड़ा होने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि F की ये वाली वैल्यू जो है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। अब बेटा फ़र्ज़ करें कि हमारा ये जो नल हाइपोथेसिस है ये इक्वलिटी में ना होता, तो फिर इसकी अपोजिशन जो है नॉट इक्वल बनती है अल्टरनेटिव की। तो अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन के सिंबल में आ जाए या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन के सिंबल में आ जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर इसका क्रिटिकल रीजन हमने कैसे लिखना है। तो ग्रेटर देन की सूरत में हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो बेटा राइट साइड पे फॉल करेगा। राइट साइड पर आने की वजह से हम इस 0.05 को 18 पे चेक करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो अब फिर हमने वो जो टी का टेबल है उसे ही एक दफ़ा फिर देखना है। 0.05 को हम चेक करेंगे, ये हमारे पास 0.05 है, इसको 18 पे देखें तो ये 1.734 जो है ये हमारे पास आ रहा है। यहाँ से 0.05 लिया, इधर से 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, टेबल की वैल्यू से बड़ी है, ये CR में गिरी तो हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। सिमिलर पैटर्न देखें, अगर अल्टरनेटिव हमारा लेस का है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे फॉल करेगा। तो अब लेफ़्ट साइड पर आने की वजह से ये मैंने साथ में माइनस का सिंबल लगाया हुआ। देखें यही वैल्यू जो है ये जब राइट पे थी तो प्लस की थी, यही वैल्यू जब लेफ़्ट पे आई है तो माइनस के साथ है। अब ये जो आंसर हमारा है ये आंसर जो है ये इससे बड़ा है। ये जो आंसर है
टेबल का इससे ये बड़ा आ रहा है, तो ये ए आर में आ गया। ए आर में आने से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन जो है हम और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करें कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 20 है और r है 0.78। हाइपोथेसिस हमारे पास है रो इज़ इक्वल टू 0, रो इज़ नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू 5% टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ r की जगह 0.78, n की जगह पर आपने 20 रखा, तो ये आंसर आ गया। इसका स्क्वायर ले लें तो ये एफ टेस्ट बी बन जाएगा। अब हमने इसका क्रिटिकल रीजन देखना है। क्रिटिकल रीजन हमारे पास टू साइडेड है। उसकी वजह ये कि जो नल हाइपोथेसिस है वो इक्वालिटी का था और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल का है। तो दोनों साइड के ऊपर हमारा क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है, इस वजह से ये टी अल्फा बाई 2 हुआ है। तो 025 को आपने 18 पे देखा तो ये 2.1 आ रहा है। 5.288 को इससे कंपेयर करें तो आपका ये जो टी का आंसर है ये इससे बड़ा है। हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सी आर में आ गया। इसी तरह जब हम एफ टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो फिर एफ का जो क्रिटिकल रीजन है वो ये वाला है। इसमें ये V1 है, ये V2 की वैल्यू है। अब एफ के टेबल में हमने ये आंसर पहले ही चेक किया हुआ है। ये आंसर हमारे पास 4.41 आया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू इससे बड़ी है तो ये भी सी आर में गिर गई, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा जो एफ और टी का आंसर है ये दोनों आंसर क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गए। अब एक क्वेश्चन जो है ये हम और देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमने आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वो वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होता है। यानी हमने ये शो ऑफ करना है कि अल्फ़ा 5% के ऊपर n की वैल्यू 27 के साथ जो हमने सैंपल लिया है, इस सैंपल ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोई ना कोई आंसर जनरेट किया है। कोरिलेशन का आंसर 0 नहीं आता, तो रो इज़ इक्वल टू 0, इसकी अपोजिशन आ गई रो इज़ नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू 5% टेस्ट स्टैटिस्टिक। हमने ये शो करना है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है ये वाला, ये रिजेक्ट होता है। तो ये रिजेक्ट तब भी होगा जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। अब आपने इस आंसर को टेबल में देखा तो ये 2.05 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने r की कीमत निकालनी है। n की वैल्यू जो है ये 27 रख रहे हैं। n की वैल्यू 27 रख के इसको फिर आप सॉल्व करें। ये इस तरफ आ गया। स्केयर लेने से इन दोनों तरफ आप स्केयर लें और फिर इस वैल्यू को उठा के ले आएँ, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बिल्डअप हुई और यहाँ से आपने आर की वैल्यूज़ निकाल लें। अब आर की आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, चूँकि ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये आंसर हमारे पास आ गया। मॉडुलस फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉसिबल वैल्यू आर की ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होता है। इट मीन्स कि अगर हम आर की ये वाली वैल्यू यूज़ करें और अल्फ़ा हम 5% लें और एन की वैल्यू 27 हो, तो फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, यानी वहाँ पर कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।